इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूसेंग को देखते हैं जो कि मिस म्यू को बोलता है, ये कमरा तो दिखने से एक लड़की के कमरे की तरह लग रहा है। इस पर मिस म्यू बोलती है, यह कमरा मेरा है और अगर तुम्हें इस जगह पर ठीक नहीं लग रहा है तो तुम किसी दूसरे कमरे में जा सकते हो। इस पर मूसेंग बोलता है, यह कमरा तो काफी ज्यादा अच्छा है और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलता हूँ। साथ ही क्या आप मास्टर जी को यह बता सकते हैं कि मैं बीजिंग आ गया हूँ। ड्रिंक देने लगती है। इस पर मूसेंग भी इस ड्रिंक को ले लेता है, लेकिन तभी लिंगर बाहर निकलकर आ जाती है, जिसे देखकर मिस म्यू बोलती है, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक लोमड़ी भी है। साथ ही मूसेंग, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस बात को सुनकर मूसेंग बोलता है, मैं मास्टर से मिलने के लिए कहाँ पर जा सकता हूँ? क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? इस बार मिस म्यू ताइक्सुए नाम लेती है, जिसे सुनकर मूसेंग बोलता है, आखिरकार ग्रैंड मास्टर उज्जा पर क्या कर रहे हैं? इस बार मिस म्यू बोलती है, मास्टर की यहाँ पर और एक पहचान है जो कि इंपीरियल कॉलेज में ताई एकेडमी के एक मास्टर हैं। हालांकि इंपीरियल कॉलेज के राजकुमार को एम्परर के डिसाइपल के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और वो एक बहुत ही बड़े पद पर है। इस बात को सुनकर मूसेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस बार मिस म्यू बोलती है, हमारे मास्टर काफी ज्यादा इस दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लेकिन किसी को भी उनके रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैंने सुना है कि उन्होंने मास्टर यांगकांग को भी सलाह दी है और इसी वजह से हमारे मास्टर इंपीरियल कॉलेज के मुख्य पुजारी बने हैं। इस बार मूसेंग बोलता है, क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि मैं ताई कॉलेज में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? इस बार मिस म्यू बोलती है, मास्टर ने बोला है कि अभी भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम को पास करना होगा, तब जाकर तुम ताई कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हो। इस बार मूसेंग बोलता है, आप किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक आपस में बात करते हैं, मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर मूसेंग के बारे में ही बात कर रहा था। इस बार मास्टर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में अभी भी 3 दिनों का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मूसेंग इन 3 दिनों में जरूर से कुछ कर लेगा। तभी हम मूसेंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ गया था और वो यहाँ पर अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से मूसेंग को 5 मेडिसिन के लोकेशन का पता चल गया था। इसीलिए मूसेंग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर मिस म्यू एक सॉन्ग को प्ले करने लगती है, जिसे सुनकर मूसेंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस टेक्निक को यहाँ पर सीख पाता हूँ तो इस चीज की वजह से मैं गॉड और डीमन के 3 यिंग की पावर को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। यह बोलने के बाद मूसेंग मिस म्यू के पास आ जाता है और वो एक गिटार को लेकर इस जगह पर बहुत ही अच्छे तरीके से बजाने लगता है, जिसे देखकर मिस म्यू भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, मूसेंग आखिरकार तुमने गिटार बजाना कहाँ से सीखा है? इस बार मूसेंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो यहाँ पर कंटिन्यू गिटार को बजाने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। और इस चीज को देखकर मिस म्यू बोलती है, यहाँ पर मूसेंग जिस साउंड को प्ले कर रहा है, इस साउंड को मैंने तियानमो निशांग को सिखाया था। यह बोलने के बाद ये सभी लोग भी यहाँ पर इस साउंड को प्ले करने की कोशिश करते हैं, मगर मूसेंग इस जगह पर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके गिटार के तार इस जगह पर टूट जाते हैं। मगर मूसेंग इस जगह पर अपनी टेक्निक की मदद से पानी से दोबारा से अपनी तार को बना लेता है और वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल साउंड को प्ले करने लगता है और इस चीज की वजह से इस जगह का माहौल ही चेंज हो जाता है, जिसे देखकर मिस म्यू भी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो बोलती है, मैं यहाँ पर मूसेंग की इस चीज को सीखने में मदद करूंगी। दूसरी तरफ मूसेंग इस जगह पर कंटिन्यू इस साउंड को बजाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस जगह पर एक गॉड अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर मूसेंग भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि इस जगह पर एक गॉड छुपा हुआ था। यह बोलने के बाद मूसेंग यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से यह जगह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस चीज को देखकर लिंगर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है। मगर तभी मिस म्यू बोलती है, मूसेंग इस जगह पर 5 मेडिसिन के डिवाइन ट्रेजर के बारूद को इस जगह पर सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। यह बोलने के बाद मिस म्यू यहाँ पर मूसेंग को टच करती है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरती है और इस चीज की वजह से मिस म्यू को पता चल जाता है कि मूसेंग इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मूसेंग अपनी कल्टीवेशन को खत्म कर मिस म्यू के पास आ जाता है और इन सभी मेडिसिन के लिए वो यहाँ पर मिस म्यू को थैंक यू बोलता है।
साथ ही मिस म्यू, जब मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था तब क्या आपको इस चीज की वजह से किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था? इस पर मिस म्यू बोलती है, मुसेंग तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता है? इस बार मुसेंग कुछ दवाई के नाम लिखकर यहाँ पर मिस म्यू को दे देता है, जिसे देखकर ये सभी लड़की भी मुसेंग को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लेती है और ये सभी बोलने लगते हैं कि हम लोगों को भी जब चोट लगा है, क्या आप उन सब चीजों की दवाई दे सकते हैं? और ऐसे ही कुछ देर तक ये सभी यहाँ पर आपस में बात करते हैं, मगर तभी मिस मियो यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, जब तक इस जगह पर मुसेंग ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम सभी लोग इस जगह पर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इस बार मुसेंग भी हाँ बोलकर इन सभी मेडिसिन को रिफाइन कर इसे खा लेता है, जिसकी वजह से मुसेंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद मुसेंग अपनी इंजरियों को हील करके बोलता है, अब मैं तुम सभी का इस जगह पर इलाज करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मुसेंग एक एक कर इन सभी का यहाँ पर इलाज करने लगता है और जिसे जो प्रॉब्लम थी उन सभी को वो दवाई भी दे रहा था। और मुसेंग के दवाई का असर हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि एक ओल्ड लेडी मुसेंग की दवाई को यहाँ पर पीती है, जिसकी वजह से वो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाती है, जिसे देख करके सभी लोग यहाँ पर मुसेंग के बारे में ही बात करने लगते हैं। साथ ही इस जगह पर अब मुसेंग से दवाई लेने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे, जिसे देखकर प्रिंसेस बोलती है, मुसेंग भी तो इसी बिल्डिंग के अंदर में है, क्या मुझे इस चीज की जांच करनी चाहिए? यह बोलने के बाद वह बेतियान बिल्डिंग की ओर जाने लगती है, लेकिन लोगों के इतने बड़े भीड़ को यहाँ पर बेतियान बिल्डिंग के अंदर में जाते हुए देखकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। साथ ही मैंने सुना है कि तियानियू मंडक में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डॉक्टर आया है, जो कि किसी की भी बीमारी को एक ही झटके में ठीक कर सकता है, इसीलिए शायद से यहाँ पर लोगों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है। और तभी दो लोग यहाँ पर आपस में बात करते हैं कि एक बूढ़ी औरत ने 2 घंटे पहले इस डॉक्टर की दवाई को आजमाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और इन लोगों की बातों को यहाँ पर प्रिंसेस भी सुन लेती है, इसीलिए प्रिंसेस भी इस डॉक्टर से मिलने के लिए इस पैलेस के अंदर में आ जाती है। और जब इसकी नजर मुसेंग के ऊपर पड़ती है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंगर मुसेंग को बोलती है, मुसेंग क्या तुम इस जगह पर मेरा भी इलाज कर सकते हो? इस पर मुसेंग हाँ बोलकर इसके लिए भी यहाँ पर कुछ दवाई को लिख देता है, जिसे देख करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो डॉक्टर यहाँ पर और कोई नहीं मुसेंग है, क्योंकि मुझे लगा था कि मुसेंग इस जगह पर बस मनोरंजन करने के लिए आया है। मगर तभी यहाँ पर और एक डॉक्टर आ जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर मुसेंग बस नोटिंग कर रहा है, क्योंकि वह लोगों के लिए बस इस जगह पर सस्ती सस्ती दवाई को लिख रहा है, जो कि कभी भी तुम सभी के इंजरियों को ठीक नहीं कर सकती है। इस बार मुसेंग जवाब देते हुए बोलता है, इस जगह पर जितने भी लोग यहाँ पर मुझसे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए कम पैसे वाली दवाई लिख रहा हूँ, ताकि ये लोग इन सभी को खरीद सकें। इस बार ये एल्डर बोलता है, तो मुसेंग क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या बीमारी है? इस पर मुसेंग बोलता है, आप इस जगह पर गंभीर रूप से बीमार हैं। इस बार ये एल्डर बोलता है, मुसेंग तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तभी मुसेंग इस एल्डर की बीमारी के बारे में इसे बताने लगता है कि ये देखा जा सकता है कि आप पूरे वर्ष नशीले दवाओं का कारोबार करते हैं, मगर आपकी चिकित्सा कौशल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि दवाई में जो पॉइजन मौजूद है उसका उपचार अभी तक आपने ठीक तरीके से नहीं किया है, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा पॉइजन इकट्ठा हो गया है, इसीलिए आपका बचना तो यहाँ पर लगभग असंभव है। इस पर ये एल्डर काफी ज्यादा हंसने के बाद बोलता है, मुसेंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं और कितने दिनों तक जिंदा बचूंगा? इस बार मुसेंग बोलता है, अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप कुछ और साल जी लेंगे, मगर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप 10 दिनों के अंदर ही मर जाएंगे। इस बार ये एल्डर बोलता है, अगर तुम्हारे 10 गिनने तक इस जगह पर मेरी मौत नहीं होती है तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? इस पर मुसेंग बिना कुछ बोले ही यहाँ पर 10 तक की गिनती करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसकी वजह से इस एल्डर की मौत यहाँ पर हो जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम एक लेडी को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर को उस एल्डर की मौत के बारे में यहाँ पर बता देती है कि डॉक्टर बाओ की मौत हो चुकी है और वो लड़का सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हम मिस मियो को देखते हैं, जो कि मुसेंग को बोलती है, और अब तुम इस जगह पे किसी का इलाज नहीं करोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक गए हो। इस बार मुसेंग बोलता है, मेरे दादाजी ने मुझे काफी सारे मेडिसिन का ज्ञान दिया है और इन सब चीजों का उपयोग करने का मौका मुझे कभी भी नहीं मिला था, मगर आज मैंने इस चीज का यूज किया, जिसकी वजह से मैंने हजारों लोगों की बीमारियों को इस जगह पर ठीक किया है, जो कि मेरे लिए एक काफी ज्यादा गर्व की बात है।
इसीलिए क्या आप मुझे ताई कॉलेज के बारे में बता सकते हैं कि वह कहाँ पर है? इस पर मिस मियू बोलती है, ताई कॉलेज इस शहर के युआन माउंटेन पर स्थित है और ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसकी वजह से यह जगह दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इन सब बातों को सुनने के बाद मुसेंग भी ताई कॉलेज में आ जाता है और वो इस जगह को देखकर सच में काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि यह जगह दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। और तभी मुसेंग की नजर एक बीस्ट के ऊपर जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और दो डिसाइपल यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि इस एग्जाम में तो पहला स्थान मेरा ही होगा। मगर तभी हम मुसेंग के इस दोस्त को देखते हैं जिसकी नज़र मुसेंग के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने हाथ को हिलाकर यहाँ पर मुसेंग को अपने पास बुलाता है और मुसेंग भी बिना कोई टाइम जाए के अपने दोस्त के पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने बैच को इस एल्डर को दिखाते हैं और ये एल्डर इन लोगों को लेकर आई की ओर जाने लगता है और ये सभी कल्टीवेटर आपस में यहाँ पर बात करने लगते हैं। मगर तभी ये मुख्य एल्डर बोलता है, हर साल ताई कॉलेज 10 लोगों को चुनता है, इसीलिए तुम लोगों का पहला एग्जाम ये है जिसे पास कर तुम लोग ताई कॉलेज में यहाँ पर अपना दाखिला करवा सकते हो। मगर इस एल्डर के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।